Good morning, 12th class. Today we will read your book Vistas, Lesson 1, Third Level. Introduction. This story is blend of friction and reality. यह कहानी एक वास्तविकता और कथा का मिक्सचर है. It also express man's desire to escape from the realities of life. यह मनुष्य की जीवन की वास्तविकताओं से बचने की इच्छा का भी वर्णन करती है. चार्ली इज अ सेंट्रल कैरेक्टर. चार्ली इसका मुख्य चरित्र है. बाय चांस ही स्लिप इनटू द पास्ट. एक दिन संयोग से वह पास्ट में चला जाता है, भूतकाल में चला जाता है, यानी उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है और पीछे की याद करता है. देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 ही लेवल हैं, 2 ही स्तर हैं. बट वन डे चार्ली फाइंड्स द थर्ड वन. लेकिन एक दिन चार्ली को तीसरे स्तर का भी पता चल जाता है. ही गोज टू द स्टेशन इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन. वह ट्रेन के लिए पकड़ने के लिए स्टेशन पर जाता है. ही रीच द प्लेटफॉर्म. वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है. ऑन द प्लेटफॉर्म ही फॉरगेट्स हिज वे. लेकिन प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर वो फिर रास्ता भूल जाता है. ही एंटर्स द कॉरिडोर विच इज स्लैंटिंग डाउनवर्ड. उसके बाद वो कॉरिडोर में चला जाता है जो कि नीचे की तरफ है. ही गोज टू वॉकिंग एंड रीच टू द थर्ड लेवल. और फिर वो कहता है मैं पैदल जा रहा था और तीसरे लेवल तक पहुंच गया. देयर एवरीथिंग इज ओल्ड फैशन. उसकी जो सभी चीज़ें हैं ना वो पुराने फैशन की हैं. ही रियलाइज दैट ही हैज़ रीच द वर्ल्ड ऑफ द 19th सेंचुरी. तब उसे महसूस हुआ कि वो 19वीं शताब्दी में पहुंच गया है. When he come back to the present, जब वह प्रेजेंट में आया यानी वर्तमान में वापस आया, he tries to find the third level again. तो वह तीसरे लेवल को फिर पाने की कोशिश करता है. His psychiatrist friend does not believe on the story. उसके जो मनोरोगी विशेषज्ञ मित्र थे वो उसकी बातों पर, उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते. But one day the psychiatrist finds the third level and reaches the world of 1984. लेकिन एक दिन मनोरोग विशेषज्ञ को तीसरा स्तर मिल जाता है और वह 1894 के संसार में यानी 18वीं शताब्दी में, वो 19 में गया था, 18th सेंचुरी में पहुंच जाता है. चलिए डिटेल में पढ़ते हैं. द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क हैज़ 2 लेवल. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क में है उसके 2 लेवल हैं. बट चार्ली डज नॉट एडमिट इट. लेकिन चार्ली इसको नहीं मान रहा था. ही सेज दैट देयर इज द थर्ड लेवल ऑल्सो बिकॉज ही हैज़ बीन देयर. वो ये कह रहा था कि वहाँ पर एक और लेवल भी है, यानी तीसरा लेवल भी है जो उसने वहाँ देखा है. ही ऑफन गोज टू द स्टेशन इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन इन इज होम. वो अपने घर से प्रायः जाया करता था ट्रेन पकड़ने के लिए. ही ऑफन लॉस्ट द वे एंड बम्प्स इनटू न्यू कॉरिडोर्स. वो हमेशा रास्ता भूल जाता था और नए कॉरिडोर में पहुंच जाता था. वंस ही गॉट अ माइल लॉन्ग टनल एंड केम अप इन द लॉबी इन अ होटल. एक दिन वो एक पतली सी सुरंग में से निकल जाता है. उसके बाद वो एक होटल की लॉबी में पहुंच जाता है. अनदर डे ही लॉस्ट हिज वे. ही फाउंड हिमसेल्फ इन द ऑफिस बिल्डिंग. अगले दिन वो फिर जाता है उसी रास्ते पर, लेकिन वो फिर रास्ता भूल जाता है और वो अपने आप को ऑफिस बिल्डिंग में पाता है. वन डे चार्ली गेट्स लेट एट द ऑफिस. एक दिन चार्ली ऑफिस के लिए लेट हो जाता है. ही इज़ इन हरी टू रीच होम. वो जल्दी करता है घर पहुंचने के लिए. ही गोज टू द ग्रैंड सेंट्रल टू कैच द सबवे ट्रेन. वो उसके बाद ग्रैंड सेंट्रल पहुंचता है सबवे ट्रेन के लिए, सबवे के रास्ते से ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है. He often loses the way and bumps the new corridors. वो फिर रास्ता भूल जाता है और फिर वही पुराने कॉरिडोर में पहुंच जाता है. Once he got into the mile long tunnel and came up in the lobby in a hotel. उसके बाद वो एक लंबी सी टनल के थ्रू जाता है और अपने आप को एक होटल की लॉबी में पाता है. Another day फिर वो दोबारा उसी रास्ते पर आता है. He lost the way. वो फिर रास्ता भूल जाता है और अपने आप को एक ऑफिस की बिल्डिंग में पाता है.
One day Charlie gets late at the office. एक दिन चार्ली ऑफिस के लिए निकलता है. ही इज इन हरी टू रीच होम. उसको घर पहुंचने की जल्दी होती है. ही गोज टू द ग्रैंड सेंट्रल टू कैच द सबवे ट्रेन. वो सबवे ट्रेन यानी अंडर जैसे बना होता है ना सबवे, भूमिगत पार पथ को बोलते हैं, जहाँ से निकलने का रास्ता होता है. ऐसे ट्रेन के लिए भी बनता है अंडरग्राउंड. तो वहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए निकला. ही अगेन लॉस्ट द वे. वो फिर रास्ता भूल जाता है. ही गोज टू द डाउन द स्टेप ऑफ द फर्स्ट लेवल. वो दोबारा से वहीं पहुँच जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था. देन ही रीचेज डाउन द अनदर फ्लाइट ऑफ द स्टेप्स ऑफ द सेकेंड लेवल. उसके बाद वो दूसरे लेवल पे पहुंचता है. ही एंटर्स अ कॉरिडोर विच टर्न्स लेफ्ट एंड बिगिन टू स्लैंट डाउनवर्ड. और वो फिर से उसके बाद कॉरिडोर में पहुंच जाता है. ही थिंक्स दैट ही कम रॉन्ग बट कीप्स ऑन वॉकिंग. उसको लग रहा होता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है. ही गोज डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट द स्टेयर एंड रीचेज द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड स्टेशन. उसके बाद वो छोटी सीढ़ियों के माध्यम से उतरता है और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाता है. चार्ली फाइंड दैट द रूम इज स्मॉल. चार्ली को दिखता है कि ये रूम बहुत छोटा है. देयर आर फ्यूअर टिकट विंडो एंड द ट्रेन गेट्स. यहाँ पर कुछ ही टिकट विंडो और ट्रेन गेट है. द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर इज मेड ऑफ वुड एंड ओल्ड लुकिंग. जो सेंटर में इंफॉर्मेशन वुड बना काउंटर बना हुआ है वो लकड़ी का है और बहुत ही पुराना दिख रहा है. द लाइट्स आर डिम एंड फ्रिकलिंग. जो लाइट है वो बहुत ही कम है और मतलब आ जा रही है, हल्की हल्की जैसे होती है ना, फ्रिकलिंग करती है. देयर आर नेट गैस लाइट्स. गैस लाइट्स भी हैं लेकिन उन पर कोई कवर नहीं है. देयर आर ब्रास स्पिल्टन्स ऑन द फ्लोर. पीपल हैव पॉकेट वॉचेस. लोगों के पास पॉकेट वॉचेस है और ब्रास का काम किया हुआ है फ्लोर पर. They have sideburns and fancy mustache. उनके साइड बंस बने हुए हैं और फैंसी टाइप की उन्होंने मूछें रखी हुई हैं. दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लॉथ्स. उन्होंने बहुत ही पुराने टाइप के कपड़े पहने हुए हैं. इवन द लोकोमोटिव बिलोंग्स द. यहाँ तक कि जो भी चीज़ें वहाँ यूज़ हो रही थी ना, जो भी पार्ट्स यूज़ हो रहे थे वो सब पास्ट से रिलेटेड थे. इट हैज़ अ फ्यूनल शेप्ड स्टेक. एक फ्यूनल बोलते हैं जैसे ताबूत, ताबूत के जैसा वहाँ पर एक स्टैक था. देन चार्ली रियलाइज दैट ही हैज़ रीच्ड इन द पास्ट. तब चार्ली को लगा कि वो पास्ट में पहुँच गया है. टू मेक श्योर करने के लिए ही वॉक्स टू द न्यूज़ बॉय. अपने आप को श्योर करने के लिए वो एक न्यूज़ बॉय के पास गया एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ द न्यूज़पेपर. फिर उसने न्यूज़पेपर की झलक देखी. जो न्यूज़पेपर बेच रहा था लड़का, उस पर डेट देखी. द बॉय इज सेलिंग न्यूज़पेपर द वर्ल्ड. जो लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड. द वर्ल्ड हैज़ नॉट टेकन पब्लिश्ड फॉर मैनी ईयर्स. ये ज़्यादा साल नहीं चला था अखबार. ही रीड द हेडलाइंस. उसने हेडलाइन पढ़ी. इट इज़ अबाउट द प्रेसिडेंट कैवेलैंड. इसमें उस समय जो प्रेसिडेंट थे कैवेलैंड, उनके बारे में लिखा हुआ था. लेटर ही फाइंड्स फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स दैट इट वॉज प्रिंटेड ऑन जून. उसके बाद उसने पब्लिक लाइब्रेरी फॉर्म लिया. उस पर डेट क्या डल रही थी? 11 जून 1894, 11 जून 1894. यानी वो 18वीं शताब्दी में पहुंच गया था. When Charlie come to know that he has slipped into the past. जब चार्ली को पता लगा कि वो पास्ट में पहुंच गया है, then he wants to go to Glazburg in the loneliness of his wife Lucia. उसके बाद वो ग्लेसबर्ग जाना चाहता था अपनी पत्नी लूजिया के साथ. इन द चार्लीज ड्रीम टाउन. जो चार्ली का ड्रीम टाउन था. ही लिव्ड देयर इन हिज चाइल्डहुड एज. वो वहाँ पर बचपन में रहा करता था. इट इज़ वंडरफुल टाउन. ये बहुत ही सुंदर टाउन था. विद अ बिग ओल्ड हाउस. इसमें एक बहुत बड़ा पुराना घर था. यूज लॉन्स, बड़े से बगीचे थे. एंड अ ट्रिमेंडियस ट्री. और बहुत सारे पेड़ और सुंदर पेड़ थे. ही नोज दैट इन 1894. ये 1894 की बात है. द समर इवनिंग were long and people sat on their lawns and chatted with one another. गर्मी की शाम थी.
द लॉन्ग पीपल सेट ऑन द लॉन्स, कुछ लोग लॉन्स में बैठे हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे. ही इमेजिन दैट 1894 द टाउन मस्ट हैव बीन अ हेवन प्लेस. उसने अनुमान लगाया कि 1894 में उसका गांव जो है वो स्वर्ग की तरह था, उसका जो टाउन था वो स्वर्ग की तरह था. ही गोज टू द टिकट काउंटर टू बाय टिकट्स फॉर ग्लासबर्ग. वह टिकट काउंटर पे गया, उसने ग्लासबर्ग के लिए टिकट खरीदनी चाहिए. ही ऑफर्स द फेयर इन द मॉडर्न करेंसी नोट. उसने जो किराया दिया वो मॉडर्न करेंसी थे. द बुकिंग क्लर्क लुक्स एट द नोट एंड थिंक्स दैट दीज आर फेक. जो बुकिंग करने वाला था ना, टिकट की बुकिंग करने वाला, उसने नोट को देखा तो और उसने सोचा कि ये नोट तो फेक है, यानी जैसे हम कह देते हैं ना, नकली है. अब वो मॉडर्न करेंसी थी, उस टाइम की थी नहीं. ही थ्रेटन्स टू गेट चार्लीज अरेस्टेड. उसने चार्ली को अरेस्ट करने के लिए बोल दिया. चार्ली रशेज अवे फ्रॉम देयर एंड कम बैक टू द प्रेजेंट. चार्ली वहाँ से भागता है और फिर वो प्रेजेंट में आ जाता है. चार्ली टॉक टू द फिजिशियन फाइंड अबाउट द थर्ड लेवल. चार्ली फिजिशियन को बताता है कि तीसरे लेवल के बारे में पता लगा है. ही डज नॉट एग्री, वो एग्री नहीं होता है. द थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट. थर्ड लेवल वास्तव में था. ही थिंक्स दैट चार्ली इज अनहैप्पी, लेकिन चार्ली उसमें खुश नहीं था. द थर्ड लेवल इज ओनली इमेजरी. वो कहता था ये इसकी कल्पना मात्र है. इट इज़ अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम द वरीज ऑफ टेंशन ऑफ लाइफ. यह एक साधन था जिसके माध्यम से वो चिंताओं से और टेंशन से निकल सकता था. ही थिंक्स दैट चार्ली हैज़ बिन डे ड्रीमिंग. उसको यह भी लग रहा था कि चार्ली शायद दिन में सपने देखने लगा है. ही सेज दैट इवन Charlie's stamp collection in the way of escape from the reality. उसने वह कहता है कि अगर चार्ली जो स्टैम्प कलेक्शन के रास्ते से वास्तविकता में आ सकता है, बट चार्ली डज नॉट एग्री विद हिम. लेकिन चार्ली उससे सहमत नहीं हुआ. ही इज डिटरमाइंड टू गेट बैक द गैल्सबर्ग ऑफ द ईयर 90. उसका निश्चय था कि वो 1894 में गैल्सबर्ग में जाएगा. द नेक्स्ट डे ही गोज टू एन ओल्ड करेंसी डीलर एंड बाइज 200 ओल्ड डॉलर पेइंग $300 फॉर इट. उसके बाद वो करेंसी डीलर के पास जाता है जहाँ से हम मनी कन्वर्ट कराते हैं ना, उनके पास जाता है और उनको कहता है कि इसके बदले वो पुरानी करेंसी दे दे. देन ही रिवेंट्स हिज अटेंशन टू हिज स्टैम्प कलेक्शन. उसके बाद वो अपने स्टैम्प कलेक्शन के विचार पर जाता है. इन द मीन टाइम वन ऑफ हिज फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्स. इस समय उसका एक मित्र था जो सैम था, वो नहीं दिख रहा था. नोबडी कैन से वेयर इज. कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है. वन डे चार्ली वॉज गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन. एक दिन चार्ली अपनी स्टैम्प कलेक्शन के लिए जा रहा था. ही फाइंड्स एन ओल्ड फर्स्ट डे कवर. उसने देखा कि एक पुराना दिन था. देयर इज अ प्रैक्टिस अमंग द स्टैम्प कलेक्शन दैट व्हेन अ न्यू टिकट इशू दे बाय सम टिकट. फिर उसने वहाँ पाया कि वहाँ पर कुछ स्टैम्प कलेक्शन के माध्यम से वो नई टिकट्स परचेज कर सकता है. देन दे यूज दीज टिकट्स टू मेल एनवलप एंड देमसेल्फ ऑन द फर्स्ट डे सेल. बाद में वो उन टिकट को रख सकता है पहले दिन की सेल के लिए. द पोस्टमार्क ऑन द एनवलप प्रूव द डेट. तो जो एनवलप उसने परचेज किया था उस पर डेट लिखी हुई थी. द एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर. पहले दिन के जो कवर पर, जो पहला कवर होता है ना, ऊपर टॉप पर लिखी होती है. दे आर नेवर ओपन. वो कभी खोले ही नहीं गए थे. पीपुल जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन दैम. लोगों ने उसमें खाली कागज रखे हुए थे. द नाइट व्हेन ही लुकिंग एट हिज ओल्ड फर्स्ट डे कवर. रात जब उसने पहला उसका पुराना कवर देखा, he finds an envelope which he had not been seen before. उसने पाया कि ये envelope उसने पहले कभी नहीं देखा है. It had been sent to his grandfather's address on 18 July 1894. यह उसके दादा के पते पर आया था जो 18 जुलाई 1894 को था. The postmark proved the fact. पोस्टमार्क ने फैक्ट प्रूव कर दिया. The stamp on the envelope is 6 cent डल ब्राउन. ये 6 सेंट का था जो हल्के भूरे रंग के थे, डल ब्राउन कलर के. चार्ली ओपन द एनवलप. चार्ली ने एनवलप ओपन किया. इनसाइड देयर इज नॉट अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर. उसके अंदर एक भी खाली पेज का टुकड़ा नहीं निकला. देयर इज अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम. उसमें उसके मित्र का एक लेटर था, सैम का, एड्रेस टू द चार्ली, चार्ली के लिए.
From the letter, Charlie comes to know that Sam has slipped to the past. उस लेटर से चार्ली ने जाना कि सैम जो है वो पास्ट में चला गया है. हैज़ रीच्ड ग्लासवर्क इन द ईयर 1894 और ग्लासवर्क पहुंच गया 1894 में. ही आस्क्ड चार्ली टू कीप ट्राइंग टू फाइंड. उसने बहुत कोशिश की चार्ली को ढूंढने की. द थर्ड लेवल एंड वन डे कम टू ग्लासवर्क विद हिज वाइफ. और वो थर्ड लेवल के द्वारा अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँच गया. लेटर चार्ली कम टू नो द सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी. उसके बाद चार्ली ने जाना कि सैम लाया था उसके लिए $800 पुरानी करेंसी के. ही नोज दैट सैम ऑलवेज वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द करंट प्रोफेशन. क्योंकि वह जानता था कि वो जो आप करंट काम कर रहा है ना वो उससे बचना चाहता था. चार्ली होप्स दैट सैम विल हैप्पीली. चार्ली ने आशा की कि सैम खुशी से रहेगा. सेटल्ड इन द ग्लासवर्क एंड द ब्रेन बिजनेस. ग्लासवर्क में सेटल होकर के अपने बिजनेस में. इन द एंड चार्ली रिवीज दैट हु इज सैम. अंत में चार्ली को पता लगा कि सैम कौन है. ही इज चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. वो सैम कौन था? चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. जब पूरी कहानी उसने सुनी तो उसको उस बात का पता लगा कि ये तो मेरा मित्र ही है सैम जिसको मैं ढूंढ रहा था. आई होप you will all understand this lesson. Bye. Have a nice day.